WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग एशिया के अंदर हर 3 में से 2 अफराद और वर्ल्ड वाइड जिसकी तादाद हर 3 में से 1 अफराद आयरन डिफिशेंसी अनीमिया का शिकार है। अगर हम बात करें आयरन डिफिशेंसी अनीमिया दरअसल होता क्या है? आयरन डिफिशेंसी अनीमिया वो है जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि खून की कमी वाक़ होना या फिर खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना। अब इसकी अलामात का हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को आयरन डिफिशेंसी अनीमिया है या उसको कोई और इशू तो नहीं है? जब भी मरीज़ हमारे पास आयरन डिफिशेंसी अनीमिया का आता है, सबसे पहले वो 5 से 6 बातें हैं जो सारे मरीज़ तकरीबन सबकी कॉमन कंप्लेन होती है। उसमें से चंद मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा आपसे। उसमें से पहले ये है कि मरीज़ कहेगा, डॉक्टर साहब मैं थोड़े से कदम चलता हूँ मैं थक जाता हूँ, मेरा सांस फूल जाता है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, जिस्म में कमज़ोरी सी महसूस होती है और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ये तकरीबन ख़ास टिपिकल अनीमिया की काफ़ी सारी ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से जो निशानदेही करती हैं कि ये अनीमिया की तरफ एक पेशेंट जा रहा है। और उसके बाद जब हम उसका मुआयना करते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो स्किन का कलर है काफ़ी ज़्यादा पेल है, काफ़ी ज़्यादा पेल होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होता है। उसके अलावा जब हम उसका हार्ट रेट देखते हैं तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल से बाकी पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे ये ज़ाहिर होता है, यानी अगर टेकिपनिया होता है उसको टेकिकार्डिया होता है साथ, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पेशेंट अनीमिक है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक बंदे को अनीमिया है, अनीमिया की कितनी कॉजेज़ हैं? वैसे तो अनीमिया की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं और इसकी काफ़ी सारी अनीमिया की टाइप भी हो सकती हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, विटामिन B12, फोलिक एसिड, माइक्रोसिटिक, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। लेकिन आज हम बात टिपिकली ख़ास तौर पे कर रहे हैं कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती है? सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट की हिस्ट्री आया कि उसको कोई लॉन्ग टर्म कोई ब्लीडिंग इशूज़ तो नहीं है, और ख़ास तौर पर फीमेल की प्रेगनेंसी के अंदर काफ़ी तौर पर अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा अगर उसको एपिस्टेक्सिस नथीर से कहते हैं पुट गई है, और इसके अलावा काफ़ी सारी ब्लड लॉस, कोई सिम्टोमेटिक कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है ब्लड लॉस की। कभी कभी यूँ होता है कि पखाने से पेशेंट को खून आ रहा होता है और वो नोटिस नहीं करते क्योंकि खून काफ़ी कम मिकदार में होता है, लेकिन वो पेशेंट ऐसा ऐसा खून लॉस करके या कोई वो इतना हो जाता है कि आखिर वो एनीमिक तौर पर प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। या फिर काफ़ी सारी लिवर डिजीज़, स्प्लीन डिजीज़ जो कि खून को अंदर से आपके खून को जला देती हैं, इससे भी अनीमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अनीमिया का वो ट्रीटमेंट जो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू हम इसको कवर कर सकते हैं। अब अनीमिया को हम किस तरह कवर करेंगे? सबसे पहले अनीमिया को कवर करने के लिए अगर वो आयरन डिफिशिएंसी स्पेसिफिकली है जिसके सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए हैं, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में रेड मीट यानी बड़े गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। हर 3 में से 1 दिन आप ज़रूर बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। उसके अलावा साथ फ़िश और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपने वो ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास बनाना, केला, उसके अलावा हमारे पास अमरूद, उसके अलावा हमारे पास अनार, ये काफ़ी, और ख़ास तौर पर खजूर एक मैजिकल फ्रूट है, इसमें आयरन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लेथार्जिक अनीमिक हैं तो सिम्टम्स के हिसाब से आप अपनी डाइट मॉडिफाई करें, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट मॉडिफाई करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस है कि अगर आप समझते हैं कि आपको अनीमिया है, इस तरह की कोई अलामात आपके अंदर आ रही हैं, तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर से रुजू करें और अपना CBC करें, फुल कंप्लीट ब्लड काउंट करें। उससे पता चलेगा कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितनी है। हाँ, हम जहाँ तक डाइटरी मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, उसके अलावा सब्जियाँ भी अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ आप ऐड कर दें अपनी डाइट में। उसके अलावा कुछ आखिर में आपको 3 से 4 टिप्स एक ख़ास बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ में आपके ज़रूर काम आएंगी। ठीक है, उनमें से सबसे पहले एक है कि जब भी आप आयरन वाले कोई कंटेंट वाली चीज़ लेते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप उसको कैल्शियम के साथ ना लें, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हम लोग केले का मिल्क शेक लेते हैं, सेब का मिल्क शेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैल्शियम की प्रेजेंस में आयरन की अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती।
वाइस वर्सा। इसी तरह आयरन की प्रेजेंस में कैल्शियम की बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि इसमें ख़ास प्रोडक्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि इन दो चीज़ों को साथ साथ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दूसरी चीज़, जब भी खाना खाएं कोशिश करें कि उसके फ़ौरी बाद आप चाय का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय में फिर वही दूध होता है, कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से आपके जितना भी जीआई ट्रैक के थ्रू आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाती है। कोशिश करें ना करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपकी सेहत को ठीक नहीं हो रही, फिर भी आप पेल रहते हैं, थके थके रहते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरह कैल्शियम की प्रेजेंस में आयरन की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसी तरह विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में पहले से 10 गुना बढ़ जाती है। कोशिश करें आयरन वाले प्रोडक्ट के साथ इस तरह के फ्रूट इस्तेमाल करें जो मैंने आपको पहले बताए हैं। उससे क्या होगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा सिम्टोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। किसी भी परेशानी के सिलसिले में आप डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको बेहतर इस मामले में गाइड करेंगे। अपनी मर्ज़ी से कोई भी अद्वियात इस्तेमाल ना करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।